गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ई की मात्रा। पिछले क्लास में हम सीखे थे छोटी ई की मात्रा। आज सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा। बच्चों, आज हम मात्रा सीखने के पहले आपको दोनों मात्रा की पहचान सिखा देते हैं। देखिए, ये हम पिछले क्लास में छोटी ई की मात्रा सीखे थे और आज हम ये बड़ी ई की मात्रा सीखेंगे। यानी इसे हम हर्षई और इसे दीर्घई भी बोलते हैं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। आज हम ये बड़ी ई की मात्रा सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, चैप्टर 5 ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। क प्लस ई इक्वल टू क प्लस ई इक्वल टू की। देखे, समझे और पढ़े। चलिए, यानी इस चित्र को देखना है, समझना है और पढ़ना है। ये दोनों चित्र को देखिए। ये चित्र में क्या है? चीता, और इधर क्या है? घड़ी। तो यहाँ लिखा है च प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा इक्वल टू चीता। ऐसे ही ये भी है घड़ी। देखिए, यहाँ घड़ी लिखा है, लेकिन ये घड़ी लिखते कैसे हैं वो सीखते हैं। घ प्लस र प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस इक्वल टू घड़ी। अगर इसमें हम मात्रा को ढक देते हैं तो ये क्या हुआ? घर। लेकिन मात्रा के साथ पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे इसे? घड़ी। देखो बच्चों, यहाँ जो मात्रा है उसको हम आज जो मात्रा सीख रहे हैं वो सब मात्रा को रेड से किए हैं कि आपको पता चले कि आज हम बड़ी ई की मात्रा सीखने वाले हैं। तो देखिए, अभी हम बुक में देखे ना, एक बार देख लेते हैं। यहाँ भी च प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा इक्वल टू चीता। घ प्लस र प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस इक्वल टू घड़ी। जोड़कर पढ़े। चलिए, ये जोड़कर हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं। जैसे अभी एक एक को जोड़ के पढ़े, वैसे ही अभी हम इधर जोड़कर पढ़ते हैं। देखिए, प र बड़ी ई की मात्रा परी। प और मात्रा को अगर हटाते हैं तो क्या हुआ? ये पर। लेकिन मात्रा के साथ पढ़ते हैं तो परी। ऐसे ही ह और बड़ी ई की मात्रा ह र और बड़ी ई की मात्रा हरी। ची और र चीर। मात्रा को अगर बिना मात्रा के पढ़ते हैं तो च और र हुआ, लेकिन मात्रा के साथ पढ़ते हैं तो ची और र चीर। फिर वी और र वीर। बिना मात्रा का व और र, मात्रा के साथ वी और र वीर। खी और र बिना मात्रा का खर और मात्रा के साथ खीर। ऐसे ही देखिए, त और र बिना मात्रा का तर, लेकिन मात्रा लगाते हैं तो ये क्या हुआ? तीर। देखिए, अभी यहाँ पे दो मात्रा लगा है बड़ी ई की मात्रा। अब पढ़ते हैं सी और टी, सी टी। लेकिन अगर एक मात्रा को नहीं पढ़ते हैं ऐसे तो स और टी, सटी। अगर इसको नहीं पढ़ते हैं, इस मात्रा को ढक देते हैं तो सी और ट, सीट हो गया। और जब हम दोनों मात्रा को साथ में पढ़ते हैं तो ये क्या हुआ? सी और टी, सीटी। इसी तरह से देखिए, यहाँ भी दो मात्रा है तो मी और ठी। बिना मात्रा का मी और ठ, मीठ। और यहाँ इसको ढकते हैं तो म और ठी, मट्ठी। लेकिन दोनों मात्रा को साथ में पढ़ते हैं तो मीठी। इसी तरह से देखिए, यहाँ भी दो मात्रा है तो एक मात्रा को ढकते हैं तो ल और ची, लची। इस मात्रा को ढकते हैं तो ली और च, लीच। लेकिन दोनों मात्रा को साथ में पढ़ते हैं तो क्या होगा? ये ली और ची, लीची। इसी तरह से यहाँ देखिए, तरकारी।
तरकारी। बिना मात्रा के तरकार, तरकार, और मात्रा के साथ तरकारी, तरकारी। अब यहाँ देखिए पिचकारी, पिचकारी। लेकिन बच्चों देखो यहाँ मैं येलो से की हूँ और यहाँ मात्रा रेड से की हूँ। ये इसलिए कि ये मात्रा हम पिछले क्लास में सीख लिए और आज हम इस मात्रा को सीख रहे हैं। ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिचकारी, पिचकारी, पिचकारी। होली में देखे हो आप रंग खेलते हो ना पिचकारी में भर के, वही पिचकारी। लेकिन मात्रा को ढकने पे पिचकार और मात्रा के साथ पिचकारी। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे पढ़कर सुनाइए। ये कविता को हम पढ़ेंगे। लिखा है देखिए, तितली रानी रस पीकर नहीं पीती पानी, तितली उड़ती फर फर फर, उड़ती रहती इधर उधर, नीली पीली काली तितली, तितली बड़ी निराली तितली। ये तितली देखिए कितने का रंग की तितलियां हैं। आज हम इस तितली के बारे में ही कविता सीखेंगे। यहाँ लिखा है तितली रानी, तितली रानी। तितली रंग बिरंगी होती है और बहुत प्यारी होती है, इसलिए यहाँ पे इसको रानी बोला गया है। तितली रानी, तितली रानी। रस पीकर नहीं पीती पानी, और तितली रानी कभी भी पानी नहीं पीती। वो हमेशा फूलों पर बैठती है और फूलों के रस को ही पीती है। तितली उड़ती फर फर फर, और तितली को आप हमेशा देखे होगे ना, वो इधर से उधर उड़ती रहती है, तो इसलिए उसको बोला गया है फर फर फर। देखिए, उड़ती रहती इधर उधर, और तितली को देखिए वो कभी एक जगह बैठे नहीं बैठती, वो हमेशा इधर उधर उड़ती रहती है। नीली पीली काली तितली, और तितली को देखे हो ना कितने रंगों की होती है, सुंदर सुंदर तितली। फिर तितली बड़ी निराली तितली, और तितली कितनी प्यारी निराली होती है, कितनी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे उसको निराली बोला गया है। और देख रहे हो ना बच्चों, जहाँ पर ई की मात्रा है वहाँ पे रेड से लिखा हुआ है, यानी कि आज हम यही बड़ी ई की मात्रा सीखे हैं। ये बड़ी ई की मात्रा सीखे हैं। ठीक है, आपको इस कविता को आपके नोटबुक में लिखना है, लेकिन कितने टाइम? 5 टाइम। ओके बच्चों, बाय।